रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम फेसबुक ऑडियंस नेटवर्क जो है वो इंटीग्रेट करने जा रहे हैं और फॉर दैट हमने 2019 ओपन किया यूनिटी और सबसे पहले हम एक प्रोजेक्ट बना लेते हैं न्यू एंड हम इसको नाम दे देते हैं FP एड्स नाम दे देते हैं या कुछ भी नाम दे सकते हैं आप अपने प्रोजेक्ट का और क्रिएट कर सकते हैं प्रोजेक्ट। तो सबसे पहले हमने एक यूनिटी प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। मैं आपको बिल्कुल बिगिनिंग से बता रहा हूँ कि किस तरह से हम फेसबुक ऑडियंस नेटवर्क एड्स जो है वो ऐड करेंगे। और ये होता क्या है कि जिस तरह से एड्स मोब के ऐड हैं गूगल के आप अपनी गेम्स पे शो करवा सकते हैं, इसी तरह से फेसबुक के एड्स भी आप अपनी गेम्स के अंदर शो करवा सकते हैं और इससे भी काफ़ी ज़्यादा अर्निंग की जा सकती है। तो सबसे पहले हमने developers.facebook.com पे जाना है और डॉक्स ऑडियंस नेटवर्क पे, और यहाँ पे आपको लेफ़्ट साइड पे डिफरेंट मेन्यूज़ नज़र आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम डाउनलोड सेक्शन जो है इसको ओपन करेंगे और डाउनलोड के अंदर हमें यूनिटी SDK चाहिए। iOS और एंड्रॉयड के लिए हमें नहीं चाहिए बल्कि यूनिटी के लिए। तो इस पर क्लिक करें और यहाँ पे आप देख सकते हैं यूनिटी ऑडियंस नेटवर्क SDK 5.6.0 है। तो इसको हमने डाउनलोड कर लेना है, स्टार्ट डाउनलोड। और जब ये डाउनलोड हो जाता है तो फिर हम इसको ओपन करेंगे और इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं जिप फाइल को, और अब इसको हम यूनिटी पैकेज जो है इसको ड्रैग ड्रॉप करेंगे यूनिटी के अंदर यूं और इंपोर्ट कर लेंगे सारे एसेट्स। तो जब ये इंपोर्ट हो जाता है तो अब अगर हम प्ले करते हैं तो आप देख लीजिए कोई एरर वगैरह अगर नहीं आ रहा तो एवरीथिंग इज़ फाइन। आप देख सकते हैं एरर कोई भी नहीं आया, दैट इज़ ऑसम। अब हम चले जाते हैं ऑनलाइन और यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप्स पे जाते हैं। तो यहाँ लेफ़्ट साइड पे मेन्यूज़ में आपको यूनिटी का मेन्यू मिलेगा, इस पर आपने क्लिक करना है और ये यूनिटी गेटिंग स्टार्टेड गाइड है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये वही वाले स्टेप्स हैं जो हम कर चुके हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप्स पे जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे एक्चुअली हमें जाना है गेटिंग स्टार्टेड गाइड पे, और यहाँ पे हमारे पास आएगा बिजनेस मैनेजर अकाउंट और मोनेटाइजेशन मैनेजर अकाउंट, ठीक है। तो हमने सबसे पहले क्रिएट करना है मोनेटाइजेशन मैनेजर अकाउंट। इसको पढ़ लेते हैं पहले। रजिस्टर योर बिजनेस इफ़ यू डोंट हैव अकाउंट्स विद एंड मोनेटाइज क्रिएट देम यूजिंग दीज लिंक्स। तो ये दोनों हम बना सकते हैं। तो हम इस पे जाते हैं डायरेक्ट और यहाँ पे अब हम गेटिंग स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे कंप्लीट योर डिटेल्स। तो यहाँ पे जो भी आपका ईमेल वगैरह होगा वो आप दे सकते हैं। और इस तरह से, और इधर आप कंट्री दे देंगे। सेलेक्ट कर लेते हैं हम जो भी कंट्री होगी आपकी, और हमारे केस में कंट्री है जी पाकिस्तान, तो P लिखते हैं और ये है पाकिस्तान और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। इजी टू सेटअप है, इतना मुश्किल नहीं है फेसबुक ऑडियंस नेटवर्क को सेटअप करना। और लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि जब तक आपकी ऐप जो है प्ले स्टोर पे ना हो तो आप इसको ये नहीं समझ नहीं पाते। कई दफ़ा एड्स जो हैं वो डिस्प्ले नहीं होते। यूनिटी एडिटर के अंदर तो हरगिज़ भी नहीं होते, तो इमुलेटर के अंदर आपके एड्स डिस्प्ले होते हैं। बट द नेम ऑफ फर्स्ट ऐप, ठीक है। तो यहाँ पे हम कहते हैं जी FP एड्स नाम लिख देते हैं, इसका कुछ भी नाम दे सकते हैं आप। और नेक्स्ट, और इसके बाद हम आ जाएंगे में सॉरी, अब ये हमारे पास आ गया जी जो है डैशबोर्ड, ठीक है। तो इसमें हम सबसे पहले, चूँकि हमने एंड्रॉयड के लिए बिल्ड करनी है गेम, तो हम एंड्रॉयड सेक्शन में जाके ऐड कर लेंगे और ऐप इज़ लाइव
अगर आपकी ऐप लाइव है प्ले स्टोर पे तो आप उस ऐप का नाम दे सकते हैं, ठीक है। अगर लाइव नहीं है, जैसे कि हमारी अभी ऐप लाइव नहीं है, तो हम इसको नॉट लाइव करेंगे। ऐप इज़ यूजिंग मेडिएशन सर्विसेज कनेक्ट मल्टीपल नो एंड वी इज सबमिट। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आ जाता है, तो वो कहता है जी कि अब आप फर्स्ट प्लेसमेंट जो है वो क्रिएट करें, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए ये नेटिव एड्स भी हम ऐड कर सकते हैं, नेटिव बैनर ऐड कर सकते हैं, हम रिवार्डेड वीडियो ऐड कर सकते हैं, हम इंटरस्टिशियल एड्स, बैनर, मीडियम, रेक्टेंगल, जो भी ऐड आप अपनी जो गेम है उसके अंदर शो करवाना चाहते हैं किसी भी सीन के अंदर, ठीक है। तो हम अभी इंटरस्टिशियल को चूज़ कर लेते हैं, इंटरस्टिशियल ऐड को, और यहाँ पे आ जाते हैं इसको describe the steps that we need to follow to find the ad. Okay, तो you can also upload it .mov और mp4 वीडियो, ठीक है। चूज फाइल, तो यहाँ पे ये कहता है जी कि आप स्टेप्स दे दें कि हम किस तरीके से आपके ऐड को फॉलो करेंगे यूज़र्स, ठीक है, या किस तरह से वो यानी उसको इनेबल करेंगे। तो क्लिक बटन हम इधर लिख देते हैं और इसके बाद क्रिएट प्लेसमेंट पे क्लिक करेंगे और अब ये हमारी प्लेसमेंट जो है जी वो एक बन जाएगी। और इंटरस्टिशियल आप देख सकते हैं, और यहाँ पे आपके पास फॉर्मेट आ रहा है, एंड्रॉयड ऐप आ रही है, प्लेसमेंट आईडी आ रही है, ठीक है। तो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग विच इज़ द प्लेसमेंट आईडी। ओके, सो अब हम क्या करेंगे, सॉरी गलत बटन पे मैंने क्लिक कर दिया। अब जो है वो हम सिंपली यहाँ से इस प्लेसमेंट आईडी को कॉपी कर लेते हैं और इसको हम यहाँ पे पेस्ट भी कर लेते हैं एहतियातन, और फिर चले जाते हैं यूनिटी में। तो यूनिटी के अंदर हमारे पास जो हमने ऑडियंस नेटवर्क इंपोर्ट किया है उसके अंदर हमारे पास सीन्स हैं, और सीन्स के अंदर हमारे पास 3 सीन्स बने हुए हैं फॉर बैनर, इंटरस्टिशियल और रिवार्डेड। तो इंटरस्टिशियल में जाते हैं और इस सीन को ओपन करते हैं, ठीक है। और अब अगर आप इस सीन को ओपन करके प्ले करें तो आपको यहाँ पे बटन नज़र आ रहे हैं, ठीक है, और हम यहाँ से लोड कर सकते हैं इंटरस्टिशियल को और शो करवा सकते हैं इसे। तो अब यूनिटी एडिटर के अंदर इट मे नॉट बी विजिबल, तो आपको इमुलेटर के अंदर देखना पड़ेगा। मेरे पास इस सिस्टम में इमुलेटर नहीं है, मैं मोबाइल पे टेस्ट कर लूँगा तो फिर आपको बता देता हूँ कि आया ये सारा प्रोसेस ठीक है या नहीं। तो एनी हाउ अब यहाँ पे ये जो सीन है हमारा सेटअप है, तो सीन के अंदर आपके पास यहाँ पे डिफरेंट बटन्स हैं, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे जाएं बटन्स पे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये नेक्स्ट सीन फंक्शन है उसके अंदर, और इसी तरह से शो बटन के अंदर लोड फंक्शन होगा, शो फंक्शन होगा, और लोड के अंदर लोड फंक्शन होगा। इसके बाद ऑडियंस नेटवर्क यूनिटी टेस्ट, ठीक है। तो ये जो आपका बना हुआ है एक्चुअली ये टेक्स्ट, अच्छा ये सिर्फ टेक्स्ट ऊपर लिखा हुआ है जो उसके लिए बना हुआ है, और स्टेटस टेक्स्ट ये स्टेटस के लिए हो गया, और कैनवस के ऊपर इंटरस्टिशियल ऐड सीन, ये देखिए ये वाला जो सीन स्क्रिप्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वो उसने किधर लगाई हुई है, कैनवस के ऊपर, मेन कैनवस के ऊपर। तो ये आप कहीं भी यानी इसको ऐड कर सकते हैं, ये उसका तरीकाकार था, ठीक है। तो अब ये जो स्क्रिप्ट है इसको हम एडिट करेंगे। तो फॉर एडिटिंग वी कैन ओपन दिस स्क्रिप्ट, और जब इस स्क्रिप्ट को हम ओपन करते हैं तो चूँकि 2019 के साथ मोनो डेवलप मैंने इंटीग्रेट नहीं किया हुआ तो इस तरह से आ रहा है, तो होपफुली आप इसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यूर प्लेसमेंट आईडी ये आपको नज़र आ रहा है, न्यू इंटरस्टिशियल ऐड यूर प्लेसमेंट आईडी। तो यहाँ पे हमने अपनी आईडी जो हमने यहाँ से कॉपी की थी वो हम वहाँ पे ऐड कर देंगे, ठीक है। और दैट्स इट, हम जो है अब इसको टेस्ट कर सकते हैं और इसको जो है वो देख सकते हैं ऐड को, ठीक है। तो अब हम इसको बस सेव कर लेंगे सिंपली, और अगर हम अब इस सीन को प्ले करेंगे
तो आप यहाँ पे तो आई थिंक नज़र नहीं आएगा, लोड इंटरस्टिशियल, यहाँ पे देखें लोडिंग इंटरस्टिशियल ऐड, ये अब लोड कर रहा है। तो ये मोबाइल पे एक्चुअली रन होगा और इमुलेटर के अंदर रन होता है, ठीक है। तो बात आप डेफिनेटली इस तरह से मैंने अभी स्विच प्लेटफॉर्म किया है टू एंड्रॉयड, और उसके बाद अपनी ऐप को बिल्ड कर सकते हैं और टेस्ट कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी टेस्ट किया है और एड्स जो हैं वो बिल्कुल विजिबल हैं। इन दिस वीडियो, इस वीडियो को मैं इधर तक ही रखूँगा। होपफुली आपको समझ आ गई होगी कि फेसबुक एड्स हम किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। लेकिन जो कोर्स हमारा जा रहा है अभी 3rd पर्सन शूटर एंड्रॉयड, उसके एंड पे हम जब डिप्लॉय करेंगे अपनी ऐप, यानी पब्लिश करेंगे ऑन एंड्रॉयड, तो उसके अंदर हम एड्स भी इम्प्लीमेंट करेंगे ऑफ एडमॉब एंड फेसबुक ऑडियंस नेटवर्क। तो उसके लिए थोड़ा आपको वेट करना पड़ेगा कोर्स के एंड होने तक, और पब्लिश जब हम करेंगे तो उसके अंदर फिर मैं आपको तरीका बता दूंगा कि आप सीन्स के अंदर किस तरीके से एड्स को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, ये रिक्वेस्ट थी एक्चुअली, तो मैंने कहा कि इस पे थोड़ी सी एक वीडियो बना ली जाए, लेकिन चूँकि थोड़ा सा टाइम का प्रॉब्लम है तो मैं कंप्लीट उस तरह से एक ऐप बना के उसके अंदर शो नहीं करवा सकता अभी। तो later with our course we will do implement these Facebook network and also AdMob। तो होपफुली ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।